वेलकम टू द कैच मी एट द बॉल पार्क सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में हम एक रोरी को नाम की बियर सर्विंग गर्ल को देखते हैं जो अपने कस्टमर जोड़ने में लगी रहती है और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बियर बेचना चाहती है। और उसे एक बेचारा नौकरी का मारा मुराता नाम का लड़का मिल भी जाता है जिसको वो मीठी मीठी बातों से बियर बेचकर लूट लेती है। और आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लेडी ताकिनो युकी को देखते हैं जो ट्रेन से बॉल पार्क स्टेडियम जा रही है और वो एक टीवी अनाउंसर का काम कर चुकी है और फिलहाल उसका गुस्सा चरम पर चढ़ा हुआ है क्योंकि हर बदलते स्टेशन से कोई ना कोई बेसबॉल फैन ट्रेन में चढ़ रहा है और उन्हें देखकर उसको उन्हें पीटने का मन कर रहा है। उस ट्रेन में रोरी को भी सवार थी जो स्पोर्ट्स पेज का पेपर रीड कर रही थी। युकी की नज़र उस पर भी जमी हुई थी मगर किसी और को अपने मन मुताबिक चलाना ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, इसीलिए युकी पूरा सफर गुस्से में ही काट देती है और बॉल पार्क स्टेडियम में कोजीरो की जर्सी पहनकर मैच देखने आ जाती है। उसने देखा कि सारी लड़कियां सीसीओ नाम के प्लेयर को चीयर कर रही हैं जबकि कोजीरो को तो कोई पूछता ही नहीं। तभी उसके पास बियर बेचते हुए रोरी को आ जाती है जिसे देखते ही युकी पहचान जाती है कि ये ट्रेन वाली लड़की है और कोजीरो की जर्सी देखकर रोरी को युकी को बहती नदी में धक्का दे देती है और कहती है कि वो बहुत जवान और खूबसूरत है और उसने कभी किसी ऐसी लड़की को कोजीरो की जर्सी पहने हुए नहीं देखा है। युकी भी आंख बंद करके नदी में कूद जाती है और उससे अपनी तारीफ सुनकर बियर ले लेती है। और तुम ये देखकर कुछ सीखो, लड़कियां अपना माल बेचने के लिए किसी को भी चने के झाड़ पर चढ़ा देती हैं। अच्छा ठीक है, इसीलिए तुमको इनकी बातों में नहीं आना है और इनकी जी पे लात मारकर उसको उसकी औकात दिखानी है कि एक सख्त लोंडा दो पौड़ी की चंडियों की बातों में नहीं आता। खैर छोड़ो, सवाल यहाँ पर यह है कि युकी को इतनी नफरत होने के बावजूद भी वो बेसबॉल मैच में जाकर अपनी क्यों मरवा रही है। तो इसका जवाब ये है कि कोजीरो वो आदमी है जो रात को उसको खुले आसमान के नीचे उड़ते हुए घोड़े दिखाता है, मेरा मतलब उसका पति परमेश्वर है। युकी सुनती है कि पीछे बैठे दो बेवकूफ आदमी कोजीरो के बारे में भी वही बातें कर रहे हैं जो हमें माही के बारे में सुनने को मिलती थी कि ये बूढ़ा है, इसकी उम्र हो गई है और इसको नए बालकों को मौका देना चाहिए, जबकि खुद रिटायर होने का नाम ही नहीं लेता। उनकी बात सुनकर युकी उन पर गुस्सा हो जाती है और रोरिको से पूछती है कि क्या जो ये बदमाश बुढ़े बोल रहे हैं वो सच है, जिस पर रोरिको जवाब देती है कि कोजीरो आजकल WRC प्लस से रन बना रहा है और अभी भी उसमें हिम्मत बाकी है। और तभी कोजीरो बढ़िया वाला होम रन शॉट मार देता है और सब लोग कोजीरो को चीयर करते हैं। युकी रोरिको को उसकी समझदारी के लिए शाबाशी देती है मगर WRC प्लस के बारे में रोरिको कुछ नहीं जानती। वो तो उसने मुराता के मुंह से सुन लिया था, इसलिए उसने उनको बता दिया। मैच के बाद युकी कोजीरो को शाबाशी देती है और वो आज जानबूझकर VIP सीट पर नहीं गई थी क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से कोजीरो के खेलने पर असर पड़ता है, इसलिए आज उसने रैंडमली ही एक सीट चुन ली थी। इसके बाद जब लड़कियां अपने काम के लिए तैयार हो रही थी तो एक लड़की पूछती है कि अगर कोई उसे छेड़े या फ्लर्ट करे तो उसे क्या करना चाहिए, जिस पर एक लड़की ने बताया कि ये सब आम बात है और अपनी पर्सनल जानकारी ना देकर उन्हें अपने ऑनलाइन कोठे मेरा मतलब इंस्टा ID दे देनी है जिससे वो पॉपुलर भी हो जाएगी। यार कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि आजकल ये इंस्टाग्राम क्या बन बैठा है। तुम्हें शर्म है कुछ? ये कोई रंडी खाना है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नो 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 नो। सारी लड़कियां बता रही थी कि वो अपने कस्टमर को कैसे फंसाती है और ऐसा करने से वो उन पर लाइन मारने लगते हैं। उनकी बातें पास में खड़ी रोरी को सुन रही थी और उसे जेलस हो रही है
कि वो उनकी तरह काम क्यों नहीं कर पा रही है। लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या उसने अभी तक किसी ग्राहक को अपने ऊपर लट्टू किया भी है या नहीं, जिस पर रोरी को बताती है कि अभी एक गधा लाइन में है तो, मगर वो इस बात के लिए श्योर नहीं है। जिस पर लड़कियां उसको इंस्टा आईडी बना लेने की बात बोलकर मीटिंग में चली जाती हैं। उनके जाने पर रोरी को गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको आईडी बनाना नहीं आता है और वो मीटिंग में भी इसी झंझट में पड़ी रहती है, जबकि उसका बॉस लड़कियों को 3 बदमाशों के बारे में उनको अवेयर कर रहा था कि वो बियर गर्ल को छेड़ते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। बॉस रोरी को पकड़ लेता है और उसको बात ध्यान से सुनने को बोलता है। इसके बाद हम उन्हीं तीनों बदमाशों को देखते हैं जो आज भी लड़की छेड़ने आए हुए थे और रोरी को उनको पहचान जाती है तो बदमाश उसी को टारगेट करते हैं और उसको बियर के बहाने अपने पास बुला लेते हैं। मगर रोरी को ने ठान लिया था कि वो उन्हें अपनी गोपनीय जानकारी कदापि नहीं देगी। बदमाश वीडियो बनाते हुए पूछने लगते हैं कि लड़के की उम्र क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, क्या वो सिंगल है, क्या वो डेट पर चल सकती है, उसके घर में कौन कौन है, वो रहती कहाँ है और उसे किन किन चीजों का शौक है। लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार थी क्योंकि रोरी को ने उनको कुछ नहीं बताया और ये बात उनको भी समझ आ चुकी थी कि उनकी मुर्गी नहीं गलने वाली। इसीलिए थक हार कर वो रोरी को से उसकी इंस्टा आईडी मांगते हैं तो रोरी को का पारा चढ़ जाता है और वो उन्हें धमकी देती है कि अभी के अभी वो लोग उसे अकाउंट बनाना सिखा दें वरना उनके पेट के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि उनकी बियर में वो जमाल गोटा मिला देगी। ये सुनकर बदमाश लोग डर जाते हैं और उसको अकाउंट बनाना सिखाने लगते हैं और उनकी लड़ाई देखकर एक बुढ़ा पूरे मजे उठा रहा था। हाँ मालूम है, वो यही सब देखने ही तो बोल पार्क आता है। बदमाश की बनाई वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें रोरी को अकाउंट बनाना सीख रही थी और इससे उसके फॉलोवर काफी तेजी से बढ़ रहे थे। फिर हमें एक यामादा नात्सुनोए नाम की लड़की दिखाई जाती है जो 2 साल पहले स्कूल के टाइम अपने एक दोस्त के साथ बोल पार्क स्टेडियम आई थी और यहाँ पर उसे बियर गर्ल की यूनिफॉर्म, उनके बोलने का स्टाइल, लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करना, ये सब यामादा को अच्छा लगा और उसने सोच लिया कि स्कूल पूरा होने पर वो भी एक बियर गर्ल का काम करेगी। मगर इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। यामादा बियर गर्ल तो नहीं पर एक फूड स्टॉल पर काउंटर गर्ल जरूर बन गई थी। हालांकि उसने तो बियर गर्ल की जॉब के लिए ही अप्लाई दिया था मगर उसे काउंटर गर्ल का काम कैसे मिल गया ये नहीं पता और इसी के साथ उसका लड़कों को अपनी चिकनी टांगे दिखाने का सपना भी टूट गया। लेकिन देखा जाए तो ये काम भी बुरा नहीं है बल्कि इसमें तो बहुत मुनाफा है और ये बेवकूफ इस बात को समझ नहीं रही है कि उसके पास लगातार ग्राहक आते जा रहे हैं और उसका सामान खरीद रहे हैं, जबकि ये सब देखकर उसके मैनेजर को लगता है कि यामादा काफ़ी मेहनती है और जम के काम करती है। इसलिए मैनेजर उसकी सैलरी इंक्रीज करके हर घंटे का 100 येन कर देता है जिससे यामादा खुश हो जाती है और अपने काम को और भी दिल लगाकर करती है। अरे यार, हर घंटे का 100 येन, कोई इसको बोलो भाई कि ऐसी ही कोई जॉब हम गरीब बेरोजगारों को भी दिला दो जिससे लाइफ सेट हो जाएगी और अंधा पैसा कमाएंगे। तभी वहां पर मुराता आता है और यामादा से भुने हुए मुर्गे की टांग मांगता है। मुर्गा लेने के बाद मुराता वहां से जाने लगता है और कहता है कि उसे यामादा के हाथों का खाना टू मच लगता है। ये सुनकर यामादा हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि यही वो लड़का है जिसके साथ उसको अपनी जिंदगी खराब करनी चाहिए। ये कुछ ऐसा है जैसे तुम लोगों को कोई भी लड़का या लड़की दिखती है और वो तुमसे 2 मिनट के लिए बात क्या करती है तो सालो तुम्हें उससे सच्चा प्यार हो जाता है। फिर मैनेजर उसको प्रमोशन भी दे डालता है क्योंकि यामादा के होते हुए उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती। ये सुनकर तो यामादा का सिर चकरा जाता है क्योंकि एक ही दिन में 2 बड़ी खुशखबरी उसको मिल गई। मगर उसके सपने का क्या, उसको अपनी टांगे भी तो दिखानी थी बियर गर्ल बनकर।
यामादा इन ख्यालों में पड़ी हुई थी कि एक ग्राहक लड़की उसके ख्याल को तोड़ती है और बताती है कि उसका दिया हुआ खाना बहुत ही लजीज था और वो फिर से बॉल पार्क उसका खाना खाने आएगी। लड़की की ये बात सुनकर यामादा को लगता है कि अगर लोग उसको इतना ही पसंद करते हैं तो वो कुछ दिन और यहाँ पर काम कर सकती है कि तभी मैनेजर बोल पड़ता है कि वो अगले साल एक ग्रेजुएट जॉब देने वाला है। तो क्या यामादा उसमें इंटरेस्टेड है? तो यामादा का जवाब था कि वो सोच कर बताएगी। इसी के साथ द एंड ऑफ पकड़ लो मुझे बॉल पार्क में, मतलब कैच मी एट द बॉल पार्क सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।